आमीन। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 11 आयत से आपके सामने पढ़ता हूं। यहाँ यो लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसकी मनसा से जो इच्छा से मन के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहरा ठहरा जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हों। और उसी ने तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोग बैठ जाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। कहती है बाइबल कि उसी ने तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। आप लोगों ने जब वचन सुना तो वचन कौन सा वचन था? आमीन। क्या वो वचन सत्य का वचन था या वो वचन झूठ का वचन था? क्योंकि 2 वचन प्रीच हो रहे हैं। एक वचन जो प्रीच हो रहा है वो है सत्य का वचन, और एक वचन जो प्रीच हो रहा है वो है झूठ का वचन। आमीन। जब झूठ का वचन प्रीच होता है तो उसमें सत्य के वचन में झूठ मिलाया जाता है और मिक्स किया जाता है। आमीन। और मिक्स करके जब उसको प्रीच किया जाता है तो उसको रस भरा बनाया जाता है ताकि वो कान में आराम से जाए। आमीन। लेकिन जब सत्य का वचन आप सुनते हैं जो कि कड़वा होता है, सत्य का वचन कभी बहुत मीठा नहीं होगा। सत्य का वचन कैसा होता है? कड़वा। तो जब आप उसको सुनेंगे, उस वचन को सुनने के बाद आपके हृदय छिदेंगे, है ना? और जब आपके हृदय छिदेंगे तो आप क्या करेंगे? रिपेंट करेंगे। और जब आप रिपेंट करेंगे खुदा के आगे, तब खुदा आपका उद्धार करेगा। आमीन। समझ रहे कि नहीं? तो उस वचन को सुनने के बाद, जो सत्य का वचन हमने सुना, जो कड़वा वचन था, मीठा वचन नहीं था। मीठा तो आज हर जगह प्रीच हो रहा है कि खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपके साथ है, खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि खुदा जब ब्लेस करता है तो क्या करता है। इब्राहिम में की आशीष, जब उसने बोला इब्राहिम के जरिए दुनिया भर के लोग जो है, सारी जातियां जो है पृथ्वी के, वो आशीष पाएंगे, तो जिस आशीष की वो बात करता है वो आशीष कौन सी है, हमने आज तक उसको जानने या समझने की कोशिश नहीं करी। हमें हमेशा से लगता था कि हर एक आशीष जो है वो क्या है? प्रॉस्पेरिटी। वो क्या है? पैसा, वो अच्छी नौकरी, वो गाड़ियां। तो हम उसको क्या समझते हैं? खुदा ने बहुत आशीष दी है, बट खुदा वो आशीष नहीं देता। खुदा वो आशीष नहीं देता। पैसों वाली कोई भी आशीष खुदा आपको नहीं देगा। वरना याकूब की पत्री जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ लिखा होता है धनवानों के बारे में। तो याकूब किन धनवानों की बात करता है? क्या वो धनवान जो दुनिया में रहते हैं, या वो धनवान जो विश्वासी हैं? देखते हैं याकूब की पत्री क्या कहती है। याकूब पांच अध्याय, पहली आयत। हे धनवानों, सुन तो लो। तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है। ये किसके लिए? ये क्या अन्य जातियों के लिए है या फिर ये उनके लिए है जो बिलीवर्स हैं?
क्योंकि जितनी भी पत्रियां लिखी गई हैं वो सारी पत्रियां किन को लिखी गई हैं? टू द बिलीवर्स, टू द चर्च। आमेन। तो ये जो पत्री लिखी गई किसको लिखी गई? चर्च। तो वो चर्च में जो धनवान पाए जाते हैं, जो बिलीवर्स हैं, जो रिच हैं, उनके बारे में कहता है। सिस्टर, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। ऑलरेडी कौन से वस्त्र? जो आत्मिक, जो धार्मिकता के वस्त्र तुमने पहने हैं ना, उनको कीड़े खा गए हैं। क्यों? क्योंकि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उससे कठिन है कि वो मतलब कोई गरीब आदमी प्रवेश कर जाए। कि ऊंट जो है वो सुई के नाके में से निकल जाएगा, लेकिन धनवान प्रवेश नहीं करेगा। आमेन। जी सिस्टर, फिर तुम्हारे सोने चांदी में काई लगी है हाँ, और वह काई तुम पर गवाही देगी। क्यों? क्योंकि कहता है कि तुम अपना धन यहाँ इकट्ठा मत करो। जो धनवान होता है उसका मन जो है उस पर धन पे लगा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कीड़ा और काई, यीशु मसीह ने जो बोला उसका एक्सप्लेनेशन है। सो इफ यू आर रिच, उस रिचनेस को, उस अपने धन को आप किस चीज में इन्वेस्ट करोगे? क्या आप बुरे वक्त के लिए धन को जोड़ करके रखोगे, या फिर आप उस धन को प्रभु की सेवा में लगाओगे? मतलब मुझे दोगे या पास्टर को दोगे, मैं वो नहीं कह रहा भाई, धन नहीं मांग रहा, नो। जहां ऐसे भी चर्चेस हैं जहां पे पास्टर जो है वो चर्च से कुछ ले नहीं रहा है। मेरी किसी पास्टर से बात हो रही थी तो मुझे पता लगा कि वो अपने चर्च में से कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि उनके चर्च में जितने भी आते हैं वो सब गरीब हैं। इनफैक्ट जब वो चर्च आते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि भाई राशन नहीं है, राशन भरवा दो, तो राशन भी भरवाते हैं। कई लोग आते कहते हैं हम आ तो गए हैं लेकिन जाने के पैसे नहीं है, तो वापस जाने के पैसे, तो मतलब ऑफरिंग भी जो आती है वो सारी की सारी वैसे ही चली जाती है। आमेन। तो धनवानों का क्या फर्ज है? ऐसों की मदद करना। कहता तुम्हारा जो सोना चांदी है ना, उसको काई लग गई है, मतलब वो किसी काम का नहीं है। अगर तुमने प्रभु के लिए ऑनर नहीं किया प्रभु को किसी भी चीज से, चाहे वो तुम्हारा पैसा है, चाहे वो तुम्हारा टैलेंट है, कोई भी चीज है, अगर ऑनर नहीं किया ना, दैट मीन्स वो बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं। समझ रहे हैं? फिर क्या कह रहे हैं सिस्टर? और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। हाँ, तुमने इस अंतिम युग में धन बटोरा है, जबकि हमें धन की जरूरत नहीं है। इस अंतिम युग में हमें धार्मिकता बटोरनी है, धन नहीं बटोरना। इसलिए कह रहा तुम्हारे कपड़े जो हैं वो सारे खराब हो गए हैं, फट चुके हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम युग में तुम धन बटोर रहे हो। अंतिम युग में तुम्हें क्या बटोरना है? धार्मिकता। अंतिम युग में तुम्हें क्या चाहिए? आत्मिक उन्नति। अंतिम युग में तुम्हें क्या चाहिए? जब ये एक ऐसा युग है जिस युग में प्रभु है ही नहीं, उस युग में तुम्हें क्या चाहिए? धन नहीं चाहिए। लेकिन यहां ऑपोजिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि झूठ का वचन सुनाया जा रहा है कि खुदा तुम्हारे दुख दर्द। क्यों यीशु मसीह कहता है यहाँ पे क्या प्रीच होता है? कह थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कर्जे उतरवा दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉस्पेरिटी, नौकरी नहीं है नौकरी दे दूंगा, मैं तुम्हारी ये नहीं है ये कर दूंगा, तुम्हारे घर में ऐसी चीजें दे दूंगा, तुम्हारे को मतलब 4-4 गाड़ियां 5-5 गाड़ियां, और तुम्हारे घर को प्रॉस्पर कर डालूंगा, ताकि फिर जब तुम वापस आओ तो लोग कहेंगे भाई खुदा की बहुत आशीष। आमीन। समझ रहे हैं? लेकिन वो नहीं जानते क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। अगर पढ़ी होती तो पता होता अंतिम युग में हमें धन नहीं बटोरना है। खुदा ने यहाँ धन बटोरने के लिए किसी ईसाई को नहीं भेजा। आमीन। किस लिए भेजा है? कि धार्मिकता बटोरे, परमेश्वर के लिए जिए। तो जो भी परमेश्वर के लिए जिएगा ब्रदर एंड सिस्टर, वो धन नहीं बटोर सकता, और वो धनी नहीं हो सकता। हो सकता है इतने युगों में तो आज तक नहीं हुआ, 2000 साल में। तो जिन्होंने धन बटोरा वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो दूसरी तरफ चले गए, तो ये झूठ का वचन सुन के चले गए, जिन्हें प्रभु से ज्यादा सुख विलास में इंटरेस्ट था, वो लोग चले गए। आमीन। जी सिस्टर, फिर क्या कहता है? देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, हाँ, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है। कोई भी इंसान धन बिना धोखे के नहीं कमा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने ईमानदारी से ये बहुत बड़ी कोठी बनाई, या मैंने ईमानदारी से ये बहुत चीज हासिल की है। नो,
ईमानदारी से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ईमानदारी से खाना भी आज की रेट में मुश्किल है ना? ईमानदारी से खाना भी मुश्किल है। तो फिर इतना धन जो आपने बटोरा, वो धन आपने कैसे बटोरा? और कोई तरीका नहीं है, तभी तो वो कह रहा है जिनकी मजदूरी तुमने धोखे से रख ली, आपको नहीं पता शायद कि आपने रख ली, आपको ध्यान भी नहीं होगा कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, बट बाइबल कह रही है कि जिनकी तुमने मजदूरी रख ली। आमीन। ऐसे लोग, ऐसे लोगों को झूठ का वचन बहुत अच्छा लगता है, जिसमें उनको कोई पॉइंट आउट करना करे, जिसमें कोई ये ना बोले कि ब्रदर ये धन को रख के आप करोगे क्या। हम कहते हैं कि हमें रैप्चर में जाना है, लेकिन हम प्रेरितों की शिक्षा पर नहीं आ रहे हैं, हम उस लेवल पे नहीं आ रहे हैं जहां हम देखें कि हमारे भाइयों को, चर्च के भाइयों को नहीं और कई भाइयों की जरूरत है, तो हमें पेन ना हो कि यार मैं कैसे भेजूं, मैं क्या कर डालूं, किस तरीके से मैं भेज सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि हम में वो, फिर हम रैप्चर में जाएंगे कैसे ब्रदर? क्योंकि हमें अपने धन से प्यार है। हम ये सोचते हैं कि नहीं यार रखे रहने दे, अभी वक्त खराब आ रहा है, तब काम आएगा। आमीन। जी सिस्टर, फिर क्या कहता है? जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है। चिल्ला रही है दुआई। आप ये मत सोचो कि अगर आपके पैसे किसी ने मार लिए हैं, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। पैसा चिल्लाया, कमाई चिल्ला रही है ब्रदर, कमाई चिल्लाती है, इसलिए आप छोड़ दो। अगर कोई भी आपके पैसे लूट लेता है या आपकी तनख्वाह नहीं देता है या आपकी तनख्वाह में आपको बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के आपको उतने पैसे नहीं दे रहा जितने आपसे काम करवा रहा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। नो, वो कमाई चिल्लाती है। खुदा आपका पसीना देखता है, खुदा आपका पेन देखता है, खुदा हर चीज देखता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहता है कि हे सेवकों, तुम अपने मालिकों की सेवा बिल्कुल वैसे ही करो जैसे प्रभु की सेवा करते हो। सिर्फ अच्छों की नहीं, बुरों की भी, बुरों की भी वैसी सेवा करो जैसे प्रभु की करनी है। बाकी तुम्हारी कमाई चिल्लाएगी, मैं अपने आप तुम्हें रिपे करूंगा, क्योंकि रिपे करने वाला मैं हूं। हमारे लिए तो खुदा ही है ना, हमें मालिक ने नहीं रखा। मैं इसलिए कहता हूं जो कुछ भी आज आप हो, आप ये मत सोचो कि आप अपने टैलेंट से हो। आपके पास अपना कुछ नहीं। आज जो कुछ भी आप और मैं हैं, हम खुदा के अनुग्रह से हैं। अगर उसने बुद्धि ना दी होती, उसने रास्ते ना खोले होते, उसने मदद ना की होती, क्या हम यहाँ पहुंच पाते? हम कभी नहीं पहुंच पाते। तो हम में से कोई ये नहीं कह सकता, चाहे आत्मिक हो चाहे शारीरिक हो। आमीन। हम सब जो कुछ भी हैं वो खुदा के अनुग्रह से हैं। इसलिए हमारी किसी भी पढ़ाई, किसी भी काम, किसी भी चीज का श्रेय किसको जाता है? परमेश्वर को। आमीन। क्योंकि वो अनुग्रह नहीं करता तो हम ऐसे नहीं। समझ रहे? क्योंकि जब हम अपनी बात करते हैं कि नहीं नहीं मैंने खुद किया, तो मतलब हम घमंडी हैं, और घमंड से चढ़ी हुई आंखें खुदा को पसंद नहीं होती, है ना? कई प्रीचर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम बहुत किताबें पढ़ते हैं, सारी किताबें पढ़ते हैं। तो हमने भी एक आदमी देखा था जो सारी किताबें पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था। ऐसी कोई किताब नहीं है जो उसने नहीं पढ़ी। लेकिन वो ज्ञान दुनियावी हासिल करते 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 क्या हुआ? वो बैकस्लाइड हो गया। उससे ज्यादा ज्ञानी आदमी शायद इंडिया में था नहीं कोई। जो किताबें वो लिखता था ना, कोई उन किताबों को टच भी नहीं कर सकता जो वो प्रीच करता था और किताबें लिखता था। लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे बैकस्लाइड। क्यों? क्योंकि जब आप अपने ज्ञान पर घमंड करने लग जाते, जब आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूं। कोई भी प्रीचिंग किताबें पढ़ के नहीं होती। हो सकती है, हो सकती है। बाइबल क्या कहती है? दूसरे के वचन को चुरा के मत प्रीच करना। पुराने नियम में लिखा हुआ है कि दूसरे के वचन को चुरा के प्रीच मत करना। अगर तू उसका वचन ले रहा है तो नाम भी लगा दे। इसलिए प्रीचिंग में क्या आता है? यशायाह की पुस्तक में लिखा है
इसकी पुस्तक में लिखा है, भाई ब्रैनम ये कहते हैं। तो जब आप दूसरे की प्रीचिंग चुरा के प्रीच कर रहे हो और यूं कह रहे हो मेरा है, तो भैया इसका मतलब है कि आप तो बड़े तगड़े धोखेबाज हो। आप नाम नहीं लेना चाहते, श्रेय उसको नहीं देना चाहते, आप चाहते हो, आपको लगता है कि आप अपने आप सब कुछ ले लो, है ना? यस, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए पवित्र आत्मा की सीलिंग जरूरी है। टू क्लेम दैट आई हैव होली घोस्ट, मैं कह सकता हूं मेरे पास पवित्र आत्मा है, तभी तो यीशु मसीह कहता है तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। यहां पे पौलुस क्यों कह रहा है कि तुमने उस सत्य के वचन को सुना जिससे तुम्हारा उद्धार होता है, इसीलिए उस पवित्र आत्मा से तुम पर छाप लगी। आमीन। हम पर छाप किससे लगी है? पवित्र आत्मा से। जब पवित्र आत्मा आपको छाप देगा तो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर आएगी वो क्या होगी? मीकनेस, हम्बलनेस, है ना? तो उनके फलों से ही आप पहचान लोगे। दूसरी चीज क्या आएगी कि आप जो भी बोलोगे इसमें से बोलोगे, इसके बाहर से कुछ नहीं बोलोगे। हैं बतेरे अपोस्टल्स हैं ऐसे जो अपनी बीवियों को भी अपोस्टल कहते हैं, पास्टर कहते हैं, और जब आप उनसे बात करते हैं भाई लोग बात बताते हैं मुझे कि बात करो, तो कहते नहीं उस समय की बात थी, वो उन स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ, इन स्त्रियों के बारे में नहीं लिखा हुआ, है ना? वो इजरायलियों के लिए लिखा है। अच्छा चलो आज इसी पे थोड़ा सा चलते हैं। सिस्टर वहां आप अपना पेन लगा के रखिए प्लीज। निकालते हैं कुरंथियों की पत्री, पहला कुरंथियों उसका 14 अध्याय। क्या ये पत्री इजरायलियों को लिखी गई थी? क्या पौलुस इजरायलियों का प्रेरित था या अन्य जातियों का? कुरिन्थ एशिया माइनर में था, कुरिन्थ इजराइल में नहीं था। तो ये जो पत्री लिखी गई है किसको लिखी है? कुरंथियों की कलीसिया को, करप्ट कलीसिया। उसको करेक्शन मिल जान देना बहुत जरूरी था क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी पाई जाती थी। आमीन। तो क्या है, उसको वो करेक्ट कर रहा है, क्योंकि वहां पे भी स्त्रियां ऐसी थी जो स्त्रियां चर्च में भी बोलती थी, स्त्रियां प्रीच भी करती थी, और स्त्रियां ये दिखाती थी कि हमें ज्यादा नॉलेज है। तो पौलुस उनको समझा रहा है। सिस्टर आप उसकी प्लीज 14 आयत से पढ़िए जरा क्या लिखा है। 14 अध्याय 14 आयत, पहला कुरंथियों 14 अध्याय 14 आयत। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना सिस्टर। करूं, पहला कुरंथियों, आपने दूसरा तो नहीं बोला हुआ? पहला कुरिन्थियों 14 का 34, सॉरी 34, आई एम सॉरी। स्त्रियां कलीसियाओं की सभा में चुप रहे, हाँ क्योंकि उन्हें बातें करने की अच्छा, आज्ञा वो नहीं। ऐसे भी लिख सकता था कि इजरायली स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, ऐसा लिख सकता था कि नहीं? बट उसने ये क्यों लिखा कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे? आमीन। जब वो कहता स्त्रियां तो मतलब फीमेल्स, वुमेन। आमीन। कलीसिया की सभा में उन्हें चुप रहना, दे कैन नॉट स्पीक, दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक। क्यों? परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, क्योंकि उन्हें अधीन रहने की आज्ञा होती, तो वो बोल नहीं सकते। आमीन। एटलीस्ट परमेश्वर के सामने तो नहीं, ठीक है ना? लेकिन जॉयस मेयर प्रीच कर सकती है, और वो ये भी कह सकती है कि होली गोस्ट मेरे अंदर है। उस जैसी पत्नी कितनी औरतें प्रीच कर सकती हैं, वो कहती हैं होली गोस्ट हमारे अंदर है। वो अपोस्टल हैं, औरतें अपोस्टल हैं, जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को दान दिए हैं, मेन को दान दिए हैं, लेकिन औरतें अपोस्टल हैं। और जब आप उनसे पूछोगे ना तो पता है किसका उदाहरण देती है? सामरी स्त्री को नहीं सुना तुमने जाके कि सामरी स्त्री ने जाके प्रीच थोड़ी ना किया था। सामरी स्त्री ने जाके क्या किया था? सामरी स्त्री गई और उसने जाके बोला देखो जो मैंने किया था वो उसने बताया, वो अपने कर्म बता रही थी। आप भी बता दो आपने क्या कर्म किए और यीशु के पास ले आओ। बट दैट वाज अ टेस्टमनी, इट वाज नॉट प्रीचिंग। यू कैन नॉट प्रीच। यीशु के साथ मरियम मगदलिनी भी चलती थी, यीशु की माँ मरियम भी चलती थी, जिसे पूरी दुनिया मदर मैरी कहती है। तो मरियम क्यों नहीं प्रीच करती थी कि यीशु बैठ गया, कह रहा मम्मी आज आप प्रीच कर दो, आज जरा मैं टायर्ड हूं। अच्छा आज मैं दुआएं नहीं सुनूंगा, मम्मी आप दुआएं कर दो, क्योंकि हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस,
जीसस क्राइस्ट इज नॉट फुल ऑफ ग्रेस। जबकि बाइबल क्या कहती है? व्यवस्था हमें मूसा से मिली, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह से मिली। लेकिन हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस। आमेन। समझ रहे हैं आप? और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने बाइबल नहीं पढ़ी। वो सिर्फ इसलिए कि अगर हमने पढ़ी तो हमारे पास आत्मा नहीं है कि जो हमें समझाए। फिर हम कहते हैं कि हमें नबी की क्या जरूरत, हमें तो नबी चाहिए ही नहीं। तो जब हमें नबी की जरूरत नहीं पड़ी तब हम ही बैकस्लाइड। आमेन। इजराइल नहीं कह सकता कि आपको नबी की जरूरत नहीं है। इस अंत समय में खुदा ने पहले पवित्र आत्मा भेज के देखा था, पवित्र आत्मा की गिफ्टिंग्स भेजी थी विलियम सेमोर के द्वारा, जो अजूजा स्ट्रीट पे हुआ था। लेकिन जब वो गिफ्टिंग्स वगैरह सब कुछ उन्होंने खत्म करके उसको भी ऑर्गेनाइज कर दिया, तब उसने कहा अब नबी भेजो। अब आमेन, ठीक है ना? यस। लेकिन स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें। और सिस्टर, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है, क्या? यदि वह कुछ सीखना नहीं चाहे। नहीं नहीं नहीं, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। क्या क्या लिखा है व्यवस्था? कभी सोचा आपने कि यहाँ पे लिखा, व्यवस्था में लिखा भी है, हम पढ़ के और निकल जाते हैं। कभी सोचा व्यवस्था में क्या लिखा है? पुरुष याजक का काम करे, लेवी के गोत्र का पुरुष याजक का काम करे। लेवी के गोत्र को अलग कर, क्यों? क्योंकि पुरुष याजक का काम करे। आमेन। तो पुरुष क्या करेगा? याजक का काम करेगा। आपने कभी पुराने नियम में नहीं पढ़ा होगा तो कोई औरत जो है वो भेंट लेके आई है खुदा के सामने और मंदिर में भेंट चढ़ा रही है, चढ़ाती है? डबोरा ने किसी मंदिर में भेंट चढ़ाई है? तो फिर डबोरा कैसे, आप डबोरा को उदाहरण कैसे दे सकते हो? देखो, ही इज टॉकिंग अबाउट प्रीस्टहुड। हम प्रीस्टहुड की बात कर रहे हैं, डबोरा अलग है। ऐसे भविष्यद्वक्तन यहां भी पाई जाती हैं। फिलिपुस एक इवेंजलिस्ट था, उसकी 4 बेटियां थी और चारों भविष्यद्वक्तिन थी, लेकिन वो चर्च में जाके प्रार्थना नहीं करती थी। आज भी पाई जाती है भविष्यद्वक्तिनें चर्च में, वो प्रोफेसी करती हैं, लेकिन वो जाके प्रार्थनाएं नहीं करने लग जाती हैं, मतलब वो जाके प्रीचिंग नहीं करने लग जाती। प्रोफेसी एंड प्रीचिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। गिफ्टिंग्स हैं, हम कब मना कर रहे हैं? गिफ्टिंग्स हैं। लेकिन क्या डबोरा ने कभी भी मंदिर में जाके भेंट चढ़ाई, बलि चढ़ाई? तो आप कैसे चढ़ा रहे हो? आप कैसे कर रहे हो? इसलिए वो कह रहा है व्यवस्था भी यही कहती है। व्यवस्था में कभी नहीं था कि कोई औरत जाके कोई बलि चढ़ा सके, सिर्फ याजक जाते थे और एक पर्टिकुलर गोत्र था उसके जाते थे, जिसे लोग खुदा ने चुना था। आज भी खुदा खुद चुनता है, वो जाता है, हर कोई नहीं जाता। अगर आप सोचो हर कोई जाके भेंट चढ़ा लेगा तो हर कोई नहीं जाएगा। आमेन। समझ आ रहा? यस। जिन्हें खुदा चुनेगा वही जाएगा। इसीलिए जब वो जाएगा ना तो अपनी आत्मा से पहले आपको सील करेगा, फिर जाएगा। टिल द टाइम यू आर नॉट सील्ड, ये पुलपिट को मत आप यूज करो, क्योंकि आप आग से खेल रहे हो। आप आग से खेलते हो, आपको पता नहीं है, आपको लगता है आपकी जॉब है। नो, इट इज नॉट अ जॉब। नो, जॉब नहीं है। जॉब जो कर रहे हैं ना, वो तो भेड़िए को आते देख भाग जाएंगे, लेकिन जो सेवकाई कर रहे हैं ना, खुदा की तरफ से नियुक्त किए हुए लोग, वो लोग अपनी भेड़ों को बचाने के लिए दाऊद की तरह शेरों और भालुओं से भी लड़ेंगे। आमेन। समझ रहे बात को? और सिस्टर क्या कहता है? यदि वे कुछ सीखना चाहे, हाँ। तो घर में अपने अपने पति से पूछे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि उनसे कोई सीखना चाहे, तो चर्च में जब वो प्रीच कर रही हैं तो अपने आप से यदि कुछ सीखना चाहे, बिकॉज जो औरतें होती हैं उनको सीखना होता है, आदमी को सिखाना होता है। ये हमेशा आप याद रखो। अगर आदमी नहीं सिखा पा रहा है तो ये आदमी की कमी। समझ रहे हैं? आदमी को खुदा ने जब उस अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है तो आदमी को लीड करना है, औरत लीड नहीं करेगी कभी। नो, पत्नी का सिर पति होता है,
पति का सिर पत्नी नहीं होती। आमीन। समझ रहे? इसलिए पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है आपके और मेरे लिए, ताकि हम लीड कर सके। बिकॉज एवरी हस्बैंड इज अ पास्टर ऑफ दैट स्मॉल चर्च, जो उसका परिवार है उसका वो पास्टर है। एवरी हस्बैंड। आमीन। जी सिस्टर, फिर क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात क्या है। बात कर रही हैं आप? यहां तो स्त्री प्रीचिंग कर रही है, वो कह रहा है बात करना, बात भी करना लज्जा की बात है। प्रीचिंग तो आप छोड़ ही दो, आप प्रीच कर रहे हो या आप छोड़ दो। लेकिन स्त्रियां कलीसिया में बात भी नहीं, मतलब चर्च लगा हुआ है तो स्त्री कुछ बोल भी नहीं सकती। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकती स्त्री, नो शी कैन नॉट। लेकिन हमारे चर्चेज में, एंड टाइम चर्चेज में क्या होता है? दुआएं। कोई भी भाई या कोई भी बहन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं और हो भी रही है। आमीन। समझ रहे हैं? बचपन से प्रार्थनाएं हो भी रही हैं, लेकिन हमें कभी समझ नहीं आया। हम कभी सोचते रहे नहीं यार, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम प्रभु में आ गए तब हम नई सृष्टि हैं। अनुग्रह के युग में हम एक नई सृष्टि हैं, जहां मनुष्य और स्त्री बराबर हैं। ओ अच्छा, देन पौलुस मूर्ख है, इसलिए तो कहता है मूर्ख होके ही मेरी सह लो। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं, क्योंकि तुम ज्यादा समझदार हो। आमीन। समझ रहे हैं आप? प्रभु के आगे भेंट लेके आप नहीं जा सकते। ओनली मेन शुड बी अलाउड। नो, क्योंकि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। और ये वो वचन है, अभी अभी पौलुस आगे बताता है आपको, अभी आगे कुछ बातें बताएगा पौलुस। जी जी सिस्टर, प्लीज आगे चलते हैं। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है? क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है? क्योंकि ये जो लोग ये बोलते हैं ना, नहीं उस समय की बात है, उस समय की बात है, वो परमेश्वर का वचन अपने में से निकालते हैं। तो पौलुस ऐसे ही लोगों से बोल रहा है, क्योंकि वहां भी पाए जाते थे कुरिन्थियों में। कह रहा है क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है और यह केवल तुम ही तक पहुंचा यह केवल तुम ही तक पहुंचा है। कि मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारा प्रेरित हूं, मैं नहीं जानता। परमेश्वर का वचन तुम में से निकला, या तो तुम में से निकला है या तुम तक पहुंचा है। तुम ही तक पहुंचा है डायरेक्टली, जो तुम ये काम कर रहे हो। यू नो, अपोस्टल की ड्यूटी क्या होती है? चर्च को ऑर्डर में लाना। डिबेट करना ड्यूटी नहीं होती, चर्च को ऑर्डर में लाना ड्यूटी होती है। जगह जगह घूम के प्रचार अच्छी बात है, बट यू नो चर्च ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन अपोस्टल। चर्च एस्टैब्लिश करके, और एक अपोस्टल जो है वहां पे क्या ऑर्डेन करता है? नो, एल्डर। पढ़ते हैं। यस सिस्टर, पहले इसको पूरा करें फिर आगे चलते हैं। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता हाँ। या आत्मिक जन समझे, हाँ। तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हाँ, हूँ हाँ। वे प्रभु की आज्ञा वह है। प्रभु की आज्ञा है। क्योंकि यहाँ सब पता क्या कहते हैं? भाई हम भी प्रॉफिट हैं, भाई हम भी आत्मिक जन है, आत्मा हमारे पास भी है। कहता तो फिर ये जान ले कि जो बातें मैं तुमको लिख रहा हूँ प्रभु की आज्ञा है। और अगर आप प्रभु की आज्ञा नहीं मानते ना, और आपको लगता है आप प्रभु की सेवा कर रहे हो, ब्रदर एंड सिस्टर, यू आर प्लेइंग विद फायर। आप उस आग के साथ खेल रहे हो। जिस आग को जब मूसा ने देखा तो खुदा ने कहा एक काम कर, जूते उतार दे। आप उस आग के साथ खेल रहे हो। जिस आग को जब पौलुस ने देखा तो वो अंधा हो गया, और उसके बाद पूरी जिंदगी उसकी आंख से पानी निकलता रहा, और वो आंखों को अपनी पोंछता रहता था और दुआ करता रहता था, और उन्हीं से पत्री लिखता था। सोचो, एक आपकी आंख में से अगर पानी निकल रहा और एक दिन निकले तो आपका क्या हाल हो जाएगा, है ना? लेकिन पौलुस की नजर में से, आंखों में से रोज पानी निकलता। इसलिए गलतियों की कलीसिया में कहता तुम्हें क्या हो गया? अरे मैं तो तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे अगर बस में होता ना तुम अपनी आंखें निकाल के मुझे देते थे। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में से पानी निकलता। इसलिए वो कहता है शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारता है। मैंने प्रभु से एक बार नहीं वरन 3 बार प्रार्थना करी कि प्रभु इसको हटा दे। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। क्यों? क्योंकि तूने मेरे लोगों पर बुरी नजर डाली थी।
तो तूने मेरे लोगों पर बुरी नजर डाली ना, तो अब अपनी आंखों से पानी पोंछता रहा, तो पूरी जिंदगी पानी पोंछता रहा और लेटर लिखता रहा। ये उतने लेटर आपके पास है, पता नहीं कितने लिखे होंगे उसने, और वो लेटर लिखता रहा और आंसू पोंछता रहा, वैसे ही लोगों के ऊपर हाथ रख के दुआ करता रहा। और हमें लगता है मसीह जीवन जो है वो बहुत जबरदस्त चीज है, कि मसीह जीवन में जैसे आ गए भैया, ये होली गोस्ट फिल्ड लोग थे। आमीन। पतरस कहता है एलिया भी हमारी तरह दुख सुख भोगी है, सुख सुख भोगी। यहाँ तो सारे सुख सुख भोगी हैं, दुख तो है ही नहीं किसी के जीवन में, है ना, है ना। और जब दुख आता है तो हम वैसे ही रोने लग जाते हैं, प्रभु क्या। लेकिन एलिया भी हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था। मतलब जितने प्रेरित थे वो क्या थे, दुख सुख भोगी। अगर आपके जीवन में दुख सुख दोनों नहीं चलता ना, तो इसका मतलब है आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। आमीन। तो ये पौलुस कहता है परमेश्वर की तरफ से आज्ञा है, लेकिन लोग क्यों नहीं मानते, क्योंकि देयर इज नो होली गोस्ट इन देम। उनमें वो आत्मा नहीं, अगर आत्मा होती तो वापस इस वचन पे आते और जो वचन कह रहा है उसको बोलते। वो ये नहीं कहते सिर्फ अपने प्रतिष्ठा के लिए, वो ये नहीं कहते कि नहीं नहीं मैंने प्रभु से दर्शन पाया, प्रभु ने, मैं मर गया था, मैं मर गई थी, मैंने प्रभु से दर्शन पाया, और प्रभु से जब मैंने पूछा तो प्रभु ने कहा कि तू नीचे जा। तो मैं कहां गया, मैं हेल में गया, और मैंने हेल में जलते हुए किसको देखा, मैंने वहां पे इसको देखा, मैंने वहां पे उसको देखा। मैंने कहा प्रभु, तो प्रभु ने कहा तू नीचे जा, और नीचे जाके लोगों को प्रचार कर और ये बता तो मैं प्रचार कर रही हूं या कर रहा हूं। हेल तो अभी तक क्रिएट ही नहीं किया गया, मालूम नहीं है आपको? नहीं। अभी कौन सी जगहें हैं? एक वो जगह है जहां अनसेव्ड सोल जाती है, एक वो जगह है जहां पे सेव्ड सोल जाती है। हेल तो है ही नहीं। हेल अभी जजमेंट के टाइम पे क्रिएट किया जाएगा और उनको वहां पे डाला जाएगा। इसीलिए ब्रदर हेल इटर्नल नहीं होता। नो, देयर इज ओनली वन फॉर्म ऑफ इटर्नल लाइफ, जो कि खुदा है। अगर आप कहते हो ना हेल भी इटर्नल है, तो फिर खुदा और हेल एक बराबर है, इटर्नल लाइफ हो गई। लेकिन अगर इटर्नल लाइफ है कुछ, तो खुदा और इटर्नल लाइफ दोनों अलग अलग। खुदा और इटर्नल लाइफ एक है। हेल है, और हेल युगान युग तक लोग वहां पे पीड़ा में तड़प रहेंगे। यही लिखा है ना, युगान युग तक। तो इस युगान युग का मतलब क्या है, कभी सोचा आपने? एक युग कुछ समय के लिए होता है, तो जब वो कहता है युगान युग, तो उसका मतलब है कि वो कभी ना कभी खत्म होगा। लेकिन कब खत्म होगा ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। आमीन। ना आपको पता है ना मुझे पता है कि वो कब खत्म होगा। लेकिन आज हम लोग छूटते ही बोल देते हैं नहीं, हेल इज इटर्नल, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइफ, हेल इज इटर्नल। हेल इटर्नल नहीं है ब्रदर। अगर हेल इटर्नल है तो आप अपने खुदा को ही झुठला रहे हो, क्योंकि वो कहता है एक ही अनंत जीवन है, वो मैं हूं, और मैंने वो अनंत जीवन अपने पुत्र में रख के दे दिया, तो फिर हेल इटर्नल कैसे हो गया? इसका मतलब है दोनों तरफ खुदा है। आमीन। इस तरफ दोनों तरफ खुदा है। लेकिन रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया। हमने बिना पवित्र आत्मा के ही सब कुछ शुरू कर दिया, तो हम वही प्रीच कर रहे हैं जो हमें समझ में आया या हमारे पहले वाले लिख के चले गए। आमीन। तो औरतें जो हैं वो कलीसिया की सभा में नहीं बोल सकती। जब पवित्र आत्मा की सीलिंग आप पर होती है तो आप ये नहीं कर सकते। कोई कितना भी क्लेम कर ले, कोई कुछ भी कह ले, मैं कोई ऑप्शन उठा के नहीं दे सकता कि देखो वहां भी तो हुआ था, देखो वहां भी तो हुआ था। अगर बाइबल ना कर रही है ना, तो मैं उसको हाँ में नहीं तब्दील कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन को अपने नाम से बढ़कर महत्व दिया है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर वचन है। आमीन। अगर मैं अपोस्तल हूं तो मेरी पत्नी अपोस्तल नहीं हो सकती। अगर मैं अपोस्तल हूं तो मेरे कुछ काम हैं, और वो काम मुझे करने हैं। काम क्या होते हैं सिस्टर? प्लीज तीतुस की पत्री निकालिए। तिमुथियुस के बाद इब्रानियों से पहले और तिमुथियुस के बाद।
तीतुस की पत्री और उसका पहला अध्याय और 5 आयत। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे। शेष बातों को सुधारे, विच मीन्स तीतुस इज एन अपोस्टल, और उसे क्या करना है? शेष बातों को सुधारना है, क्योंकि पौलुस उसे जानबूझ के वहां छोड़ आया था कि तू यहाँ रह के सुधारना, मेरे को और काम है, मेरे को और जगहों पे भी जाना है। तो क्या किया सिस्टर उसने फिर? और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। किनको नियुक्त करे? प्राचीनों। आपकी बाइबल में क्या लिखा है फुटनोट में? अच्छा, प्रेस्बिटर्स, बिशप या प्रेस्बिटर्स है? अच्छा अच्छा, नहीं, बिशप अलग है, प्रेस्बिटर है। Yes. तो प्रेस्बिटर्स को क्या करे? वो नियुक्त करे। तो प्रेस्बिटर्स कौन होते हैं? हाँ जी, प्रेस्बिटर्स कौन होते हैं ब्रदर? पास्टर? एल्डर्स। एल्डर्स को ही प्रेस्बिटर्स बोला जाता है, इसलिए इंग्लिश की बाइबल में केजीवी है, उसमें केजेवी है, उसमें क्या लिखा हुआ है? एल्डर्स। तो एक अपोस्टल का काम क्या होता है? वो क्या नियुक्त करे? एल्डर्स। और उसमें से खुदा जो है अपने आप क्या निकालता है? पास्टर। सो एल्डर जो अपोस्टल होता है वो ऑर्डेन किसको करता है? एल्डर्स को। जब वो चर्च को एस्टैब्लिश करता है, वो जहां भी जाता है चर्च एस्टैब्लिश करता है, तो वहां पे वो क्या करता है? ऑर्डेन किसको करता है? एल्डर को। अब उस एल्डर में से एल्डर्स अपॉइंट करता है, उन एल्डर्स में से जो भी पास्टर होगा वो निकल के अपने आप सामने आ जाएगा, खुदा ने जिसको चुना होगा। इसीलिए पौलुस उसको ऑर्डर क्या देके गया है कि तू प्रेस्बिटर मतलब एल्डर्स। जब आप प्रेस्बिटर का मीनिंग जब निकालोगे, उसमें जो आपके पास डिक्शनरी होगी, जब आप नंबर पर मारोगे तो वहां पे एल्डर लिखा हुआ नीचे। समझ रहे बात को? सिस्टर जी आगे चलते हैं, क्या कहता है? और जो निर्दोष हाँ, और एक ही पत्नी का पति हो। ये पास्टर की क्वालिफिकेशन नहीं है ब्रदर, नो। अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि एक ही पत्नी का पति हो, ना हो, कुंवारा हो, बुढ़ा हो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बिकॉज वो हेड मिनिस्ट्री है। आमेन। और वो मिनिस्ट्री इंसान लेके पैदा होता है, तो उसकी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। ये क्वालिफिकेशन किसकी है? एल्डर्स की। तो जब भी एल्डर्स चर्च में नियुक्त करे जाते हैं तो हमेशा वो किए जाते हैं जो शादीशुदा होते हैं। कुंवारों को कभी एल्डर नहीं बनाया जाता। आमेन। सिस्टर जी आगे। जिसके बच्चे विश्वासी हो। जिसके बच्चे विश्वासी हो। यस। और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो। यस। और क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का मतलब जो प्रेस्बिटर होता है वही अध्यक्ष होता है, वही क्या होता है? बिशप, है ना? विच मीन्स बिशप भी पास्टर नहीं है, विच मीन्स बिशप और एल्डर एक ही हैं जो फ्लॉक की देखरेख करते हैं। समझ आ रहा है? फिर क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए जी, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला, हाँ जी, और ना नीच कमाई का लोभी हो। यस, बिकॉज जब तक पास्टर नहीं है, चर्च जो ऑफरिंग लेके आएगा वो किसके पास जाएगी? क्योंकि ऑफरिंग इज अ मस्ट। यस, आमेन। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है? पास्टर ऑर्डेन कर दी। क्यों? क्योंकि हमारी बाइबल कह रही है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक मैसेज भी सुना था, उसमें बोला जा रहा था कि पास्टर को एक ही पत्नी का पति, बाइबल ये कहती है एक ही पत्नी का पति हो, ये हो वो। भैया कोई क्वालिफिकेशन पास्टर की बाइबल में नहीं लिखी हुई है। बट क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। अगर आप राइट 5 फोल्ड के अंडर नहीं हो तो चीजें नहीं समझ पाओगे। एंड वी आर थैंकफुल कि हमें बहुत अच्छे 5 फोल्ड के अंडर थे
जहां से हमने ये सब चीजें आत्मा के जरिए सीखी, ये हमें सिखाई गई। आमीन। फिर क्या होता है सिस्टर? पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके, और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। That's it। ये काम किसका है? नो, ये काम एल्डर्स का है कि वो विरोधियों का मुंह बंद कर सके। पास्टर का काम नहीं है जा जाके भिड़ना कि जा मैं तेरे ठोंग मारूं, जा मैं तेरे से लड़ूं, तू आजा मुझसे डिबेट कर ले, तू आजा मैं तेरे मेरे साथ बैठ, मैं बताता हूँ। नो नो नो, ये काम किसका होता है? एल्डर्स का। पास्टर का काम क्या होता है? फ्लॉक की देखरेख करना, उन्हें स्पिरिचुअल फूड देना, आत्मिक जो भोजन होता है वो उनको देना, ठीक है, झुंड की देखरेख करना, ये पास्टर का काम है कि नहीं? पास्टर का काम ये नहीं होता कि मैं इस रास्ते में मिला, मैं भिड़ गया, मैं वाद विवाद कर रहा हूं, मैं वाद विवाद कर रहा हूं, मैं वाद विवाद कर रहा हूं। नो, मेरा काम नहीं है, ये एल्डर्स का काम। पौलुस जब वाद विवाद करता था ना, पौलुस जबरदस्ती जाके किसी का अपना सर नहीं मारता था। वो लोग पौलुस से कहते थे कि तू गलत प्रचार कर रहा है, तब पौलुस वाद विवाद करता था। पौलुस के पास बतेरा काम था भाई, वो वाद विवाद करने के लिए थोड़ा ना बैठा हुआ था। उसके पास बतेरा काम था, बतेरे चर्चेस थे, उन चर्चेस को उसने प्रीच करना था। वो लोग जब कहते थे कि तू गलत प्रीच कर रहा है, तब पौलुस वाद विवाद करता था। जहां भी पौलुस वाद विवाद करता था, वहां जब कोई ना कोई बात उठ जाती थी, तब पौलुस बात करता था। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसको कहता था कि इनका मुंह बंद कर, तब वो वाद विवाद होता। जबरदस्ती का वाद विवाद नहीं होता था, क्रिएट नहीं किया जाता था वाद विवाद। लेकिन आजकल वाद विवाद भी बहुत चल रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से मिला के मनुष्य चाहता है कि लोग बोले कि भाई की सेवकाई बहुत बढ़िया है। आमीन। जबकि बाइबल कह रही है कि तुम दूसरे को अपने से बढ़कर जानो। यीशु मसीह का ऑर्डर क्या था? गो एंड प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रीचर, था कि नहीं था? मेरा और आपका काम क्या है? जाना, प्रचार करना। आमीन। और चॉइस देना। परमेश्वर ने आदम और हवा को चॉइस दी। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से अनकंडीशनल उसको प्यार किया और कोई बिना कंडीशन के उसको बुलाया। लेकिन जब अब्राहम ने इश्माइल को पैदा करने की बात सोची, तो उसने ना खुदा से पूछा, ना खुदा ने उसको रोका। चॉइस इज योर्स। आमीन। चॉइस इज योर्स। इसलिए अब्राहम जब बाद में जाता है, जब सारा कहती है ये मेरे लड़के के साथ नहीं बड़ा होगा, तो अब्राहम फिर खुदा के पास जाता है। देख कैसे कह रही है मेरे को, कह रहा ठीक कह रही है बेटे, तूने तब मुझसे पूछा था, तब तूने उसकी सुनी थी ना, अब भी उसकी सुन। तब वो तेरी पास्टर थी ना, अब भी वो तेरी पास्टर है। सही कह रही है। मैं तो उस लड़के को जानता भी नहीं, वो कौन है मैं नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूं तेरा इकलौता बेटा है इज़हाक, मैं किसी को नहीं जानता। तो चॉइस खुदा हमेशा देता है। मूसा जब व्यवस्था देता है, कहता है मैं तुम्हारे सामने मृत्यु और जीवन दोनों रखता हूं, और आकाश और पृथ्वी को मैं साक्षी ठहराता हूं, है ना? यीशु मसीह जब आया तो उसे जबरदस्ती में सबको पकड़ पकड़ के नहीं बोला तू आ तू आ तू आ, नहीं नहीं, उसने कोई डिबेट्स भी नहीं किए। ही प्रीच्ड। आमीन। और जब आत्मा से आप भरे हुए होते हो, तो आपको पता होता है सामने कौन बैठा है, तो आत्मा ही आपको बताता है कैसे प्रीच करना है। मछुआरे बैठे हैं तो मछलियों का, किसान बैठे हैं तो खेतों का, फरीसी बैठे हैं तो व्यवस्था का। वो सारे प्रचार वैसे ही तो करता था, जिस टाइप के लोग होते थे उसी टाइप का वो प्रचार करता था। आमीन। समझ आ रही है बात को? तो ये बात आप में और मुझ में क्यों नहीं है? ये आजकल के लोगों में क्यों नहीं है? आप समझ रहे हैं? हम यीशु मसीह से सब कुछ सीख गए, लेकिन प्रचार अपनी मर्जी से करते हैं। हमने ये नहीं सीखा कि वो प्रचार के, हमने ये नहीं सीखा चेले कैसे प्रचार करते थे। जब पवित्र आत्मा की छाप आप पर लगती है ना, तो सिवाय इस वचन के आप दूसरी बात नहीं बोल सकते। इसलिए कहते हैं सीलिंग ऑफ होली घोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। सीलिंग ऑफ होली घोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक कवनेंट है, वो एक वाचा है जो खुदा ने आपसे बांधी है कि ये मेरा है।
समझ रहे? वो एक वाचा है जो आपसे बांधी गई है। आज पवित्र आत्मा होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वाचा नहीं होगी ना तो आप और मैं इस पृथ्वी पर ही रह जाएंगे। क्योंकि क्या लिखा है, जहां हमने पढ़ा था सिस्टर, वहीं चलते हैं एक बार। इफिसियों, और एक बार जरा 13-14 पढ़ दीजिए, पहला अध्याय, इफिसियों पहला अध्याय और 13-14। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और 13-14। अब लोग ये भी कह सकते हैं भाई आपके चर्च में क्यों ऐसे लड़कियां पढ़ती हैं, फिर उनको भी चुप रहना चाहिए, है ना? यस, बिकॉज यू नो यहाँ पे लड़के नहीं है पढ़ने वाले, तो मैं क्या करूं? बिल्कुल, जब आप अपनी अपनी जिम्मेवारी समझोगे, जब आप अपनी सेवकाई समझोगे, तो खुदा आपको ब्लेस करेगा भाई, सीधी सी बात है। आमीन। क्योंकि कोई भी बहन पढ़ना नहीं चाहती। यस, हर बार आके मुझसे यही बोला जाता है कि क्योंकि सबको पता है बाइबल में क्या लिखा है और सबके पास आत्मा है। आमीन। यस सिस्टर। और उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। उद्धार का सुसमाचार। उद्धार क्या चीज होती है? व्हाट इज सैल्वेशन? कभी आपने सोचा है सैल्वेशन का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? छुटकारा। उद्धार का मतलब क्या होता है? छुटकारा। किससे? इस नाशवान देह से आपका छुटकारा होना है ना? इस नाशवान देह से आपका छुटकारा होना है। यीशु मसीह ने उद्धार का कार्य उस कलवरी के क्रूस पर पूरा किया। उसने क्या बोला? पूरा हुआ, कि मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया, लेकिन मेरे शरीर में वो कार्य पूरा होना भी बाकी है। इसीलिए छुटकारे के दिन तक मुझ पर और आप पर छाप लगी है। क्योंकि वो छुटकारे का दिन कौन सा है? वो दिन जिस दिन रैप्चर होगा, वो हमारे छुटकारे का दिन है। किस चीज का छुटकारा? इस देह से छुटकारे का। क्योंकि उस दिन क्या होगा? जो अविनाशी है वो नाशमान को पहन लेगा। ये देह खत्म और अविनाश पहन लेगा, एक देह पहन लेगी। आमीन। और हम लोग फिर कहां चले जाएंगे? फिजिकल इटर्निटी। आमीन। अपनी आंखों से इटर्निटी को उस दिन हम देखेंगे। आज तो आप नहीं देख पा रहे हो, आज तो सिर्फ हम बातों में करते हैं, आत्मा में आपको कहते हैं, लेकिन उस दिन आप खुद देखोगे। उस दिन आप स्वर्ग देखोगे। उस दिन आप इब्राहिम से मिलोगे। उस दिन आप आदम से मिलोगे। उस दिन आप तमाम धर्मियों से मिलोगे, दाऊद से मिलोगे। यस, उस दिन वो आपसे मिलेंगे। आमीन। वो एक ऐसा दिन है, समझ रहे बात को? और हमारे लिए ही सब कुछ रुका हुआ है कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लेना, तब तक आपके और मेरे लिए सब कुछ रुका हुआ है। आमीन। इतने इंपॉर्टेंट आप और मैं हैं, और हम खुदा को और उसके वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये सिस्टर, फिर और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यस, वे उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। बयाना है। जो इनहेरिटेंस हमें मिलने वाली है ना, उस इनहेरिटेंस का ये बयाना है, छोटा सा। और इस छोटे से बयाने ने ही तूफान मचा रखा है। तो जब पूरी मिरास मिल जाएगी तब हम क्या करेंगे? वो 40 दिन का जो समय होगा ना, जब हम उस मिरास में होंगे, क्योंकि इससे पहले कि आपका रैप्चर हो, 40 दिन की आपकी मिनिस्ट्री है, शॉर्ट मिनिस्ट्री। आमीन। और उस मिनिस्ट्री में वचन देहधारी आप में हो जाएगा। ये बयाना है ना, उस दिन पूरा ही देहधारी हो जाएगा। इसलिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि वो टाइम ऐसा टाइम होगा कि दुल्हन चाहे तो अपने लिए एक नया आकाश और नई पृथ्वी क्रिएट कर लेगी, पर वो करेगी नहीं, क्योंकि यीशु ने नहीं किया। आमीन। उसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती थी, पर फिर भी वो पूरी दीनता के साथ परमेश्वर के अधीन रहा। वैसे ही आप भी रहोगे, लाइक अ गुड वाइफ। आमीन। समझ रहे? तो ये छाप हमारे लिए कब लगी हुई? उस दिन तक हम छाप लगी हुई। और उस दिन जब वो छाप, मतलब जब वो पूरी मिरास मिल जाएगी, तो भाई साहब वो 40 दिन में आप और मैं क्या नहीं करेंगे इस पृथ्वी पर। यस,
उस 40 दिन में ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। लोगों के हाथ नहीं होंगे, हाथ आ जाएंगे। लोगों की आंख नहीं होगी, आंख आ जाएगी। इतने बड़े बड़े मिरेकल्स होंगे। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। वही काम होगा जो प्रेरित कर रहे थे। इसलिए वो प्रेरितों के काम नहीं थे, वो पवित्र आत्मा के काम थे जो प्रेरितों में होके कर रही थी। और वो ये काम ये मेरे काम नहीं है। अगर वो प्रेरितों के काम थे ना, तो ये मेरे काम है, ये किसी अपोस्टल के काम है। नो नो, ये पवित्र आत्मा हम में होकर काम कर रही है। जब हम इनको अपने काम बताने लग जाते हैं ना, तब हम वो महिमा परमेश्वर के पास जाने से रोकते हैं कि हमने किया है। मैं वहां गया, मैं वहां गया, मैं वहां गया। आमीन। मैं वहां जाना चाहता था। आमीन। जब आप जाना चाहोगे ना, तो शैतान आपको रोक सकता है। लेकिन जब प्रभु भेजना चाहेगा ना, तो शैतान नहीं रोक सकता। पौलुस यरूशलेम को जा रहा है और एक भविष्यद्वक्ता आता है और उसका कपड़ा लेके अपने हाथ पैर बांधता है और कहता है कि ये जिसका कपड़ा है ना, वो ऐसे ही रखा जाएगा। तो वो रोक पाया? नो, बट दैट वाज अ वार्निंग कि वहां पे ये होगा। बट पौलुस ने कहा ठीक है, मेरे लिए रखा है, प्रभु ने मुझे पहले ही बोला, तो मैं क्यों रुकूं? आमीन। लेकिन एक जगह पौलुस कहता है मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, बड़ी लालसा थी, लेकिन शैतान मुझे रोके रखा। वो ये नहीं कहता कि प्रभु मुझे भेजना चाहता था, लेकिन शैतान ने मुझे रोक लिया। नो, जब मेरी लालसा होगी, उस लालसा को शैतान रोक सकता है। लेकिन जब परमेश्वर की लालसा होगी, जब परमेश्वर कहेगा जा, तो ब्रदर आपके जाने और आपके आने में वो आपका मददगार है। शैतान आपको कैसे रोक सकता है? समझ रहे? सीलिंग ऑफ होली गोस्ट आपको क्या बनाती है, आपको मालूम नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके लिए क्या करती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक निकालिए जरा, उसका 9 अध्याय निकालिए। पहली आयत से पढ़ते हैं सिस्टर। 9 अध्याय पहली आयत। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई। ये कोई और नहीं है, ये शैतान है, क्योंकि वही भोर का चमकने वाला तारा था और वही अब स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और उसे क्या दिया गया? अथाह कुंड की कुंजी, जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉटमलेस पिट, जिसका कोई बॉटम नहीं होता। यीशु मसीह की किंगडम का फाउंडेशन है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जिसकी फाउंडेशन नहीं है। इसीलिए जहां पे फाउंडेशन ना हो, वो घर हमेशा गिरेगा। आमीन। इसलिए जिस चर्च में आप जा रहे हो, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी फाउंडेशन क्या है। क्या उसकी कोई फाउंडेशन है या नहीं? क्योंकि अगर उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, अगर उसकी फाउंडेशन ये वचन नहीं है, जिसके कोने के सिरे का पत्थर मसीह है। जब कोने के सिरे का पत्थर मसीह होता है, तो उसका मतलब है कि वो चर्च मसीह से शुरू हुआ और आज उसकी फाउंडेशन ये वर्ड ऑफ गॉड है। वो वचन से शुरू हुआ और वचन पे खत्म हुआ। आमीन। और वो कहां शुरू हुआ? जब पतरस ने बात बोली कि तू जीवते। इंट्रोडक्शन क्या है हमारे पास? यीशु मसीह ने क्यों सबसे पहला सवाल उनसे पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? बिकॉज आप जब प्रचार करते हो, तो प्रचार में आपको इंट्रोड्यूस भी करना है ना उसे। अब मेरा प्रचार इंट्रोडक्शन ही तो है कि मैं मसीह का इंट्रोडक्शन दूं कि आखिर वो है कौन। तो यीशु मसीह ने पूछा कि मैं कौन हूं? तो चेले बोल रहे हैं भाई, कई लोग कहते हैं तू एलिया है, कई कहते हैं तू यिर्मयाह है, कई कहते हैं तू ये, कई कहते हैं तुम क्या कहते हो? मुझे बाकियों से लेना देना नहीं, तुम क्या कहते? आमीन। कोई चेला जवाब नहीं दे पाया। पतरस ने क्यों जवाब दिया? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसके मुंह से बुलवाया। ब्रदर, बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु को प्रीच ही नहीं कर सकते। हाउ कैन यू? इसीलिए उसने क्या बोला? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र। आमीन। जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो कहता धन्य तू, क्योंकि ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं। नो टीचर कैन टीच यू दिस। मैं जितना मर्जी प्रचार कर लूं, आप नहीं समझ पाओगे। नो टीचर है तो कॉलेज में पढ़ने क्या जाते हो आप? नो टीचर कहता है ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं, वरन मेरे पिता ने जो स्वर्ग पर है प्रकट की है।
इट इज अ रेवलेशन ब्रदर। और कहता है मैं इस पत्थर पर, मतलब इस रेवलेशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किस रेवलेशन पर? कि यीशु मसीह कौन है? जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है वही तो मसीह विरोधी है, पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है। और यही चीज पतरस ने बोली। तो यीशु के मसीह होने का इनकार कौन करता है? क्योंकि पहले तो ये जानना है मसीह कौन है। मसीह कौन है? हैं? यस, पहले तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि मसीह कौन है। यीशु और मसीह दोनों अलग अलग है। हमने तो कभी सुना ही नहीं, हम तो हमेशा यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह बोलते हैं। हम तो यूं कह रहे हैं आदि में यीशु मसीह था, क्योंकि लिखा आदि में वचन था। हम तो हमेशा यही सुनते हैं, नो, आदि में वचन था। इसलिए मैंने हमेशा बोला है, क्या मसीह कौन है? परमेश्वर की विजिबल, जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करना था ना, जब अब्राहम से मिलने आना था, तो उसने एक देह तैयार करी। वो जो देह है वो मसीह है और वही वचन है। क्योंकि सबसे पहला जो परमेश्वर से पैदा हुआ वो कौन था? मसीह, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। तो सबसे पहली चीज जो परमेश्वर के मुख से निकली वो क्या था? उसका वचन, वही है। आमीन। तो क्या कहता है? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। कहता है इस रेवलेशन पर मुझे अपनी कलीसिया बनानी। लेकिन यहाँ कलीसिया किस पे बनी हुई है? डॉक्ट्रिन, डॉगमास, क्रीड, अपने अलग अलग नाम। और लोगों को लगता है ये नाम बड़े आलीशान नाम है कि मैं बैप्टिस्ट, मैं मेथोडिस्ट। और बाइबल उन नामों को क्या कहती है? ब्लास्फेमियस नेम्स। क्यों? क्योंकि उनके अपने नाम है। कोई भी पत्नी अपने नाम से नहीं जानी जाती, पति के नाम से जानी जाएगी। अगर मैं बेटा भी हूं तो मेरा सरनेम मेरे बाप का नाम होगा, है कि नहीं? और मैं उसको क्या बोलूंगा? सरनेम। सर मीन्स इंपॉर्टेंट नाम जो है, जो मेरी पहचान है, दैट इज सरनेम। आमीन। इसलिए फॉरेन कंट्री में जब नाम लिया जाता है तो वो सर नेम से बुलाते हैं। मिस्टर इमैनुअल, मिस्टर दिस, मिस्टर दैट, सर नेम से बुलाते हैं। आमीन। समझ आ रहे हैं आप सर नेम कितना इंपॉर्टेंट होता है? यस। पढ़िए जी, क्या लिखा है? उसने अतः कुंड को खोला और कुंड में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। हाँ जी। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उसमें, और सच बताऊं तो ये कुछ भी फिजिकल नहीं है। जो टिड्डियां दिखाते हैं ना, एक क्या कहते हैं वो, अपोकलिप्टिक एक इवेंट हुआ है कि मक्का में इतनी टिड्डियां दिखी, इजराइल में इतनी टिड्डियां आ गई, इसमें इतना टिड्डियां। भैया ये टिड्डियां वो टिड्डियां नहीं है। पूरी प्रकाशित वाक्य जो है वो आत्मिक पुस्तक है, शारीरिक पुस्तक नहीं है। तो जो मीनिंग सोच रहे हैं इसका ये वो मीनिंग नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। क्योंकि जब बता कुंड की कुंजी किसके पास है? शैतान के पास। जब वो गिराया गया और उसने खोली तो टिड्डियां थोड़ी ना निकलेंगी, उसमें से तो दुष्ट आत्माएं निकलेगी ना। आमीन। वो आत्माएं निकलेंगी ना जो परमेश्वर ने अतः कुंड में रखी हुई हैं उसके लिए, दंड के दिन के लिए। फिर क्या होता है जी? उनसे कहा गया कि किसने कहा? ये अभी बताते हैं किसने कहा सिस्टर जी। ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। और हम ये कहते हैं कि शैतान ना भाई साहब बहुत चालाक है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। वहां पे शैतान अपनी सेना के साथ निकला और कह रहा है उन्हें ये कहा गया। किसने कहा? खुदा ने। तो खुदा की मर्जी के बगैर शैतान आपके पास नहीं आता। आप इस चीज को समझो, खुदा की मर्जी के बगैर कोई भी चीज आपका नुकसान नहीं हो सकता। नहीं, आप जब शैतान की महिमा करते हो और जब ये कह देते हो कि नहीं शैतान बड़ा चालाक है, मतलब यू आर प्रेजिंग हिम। प्लीज डोंट, किसी भी चीज का क्रेडिट आप शैतान को मत दो। है नहीं?
अय्यूब के पास पूरा मौका था शैतान को क्रेडिट दे देने का और ये कहने का, प्रभु मैं जानता हूं ये तूने नहीं किया है, तू तो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये शैतान जो है ना, था ना। तो उसने क्या बोला, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम मुबारक। शैतान चिढ़ गया, उसने कहा यार ये मेरी प्रेज नहीं कर रहा। खुदा को कर्ज करने का मतलब क्या है? खुदा को कर्ज करने का मतलब ये नहीं है कि आप खुदा को भला बुरा, नहीं, खुदा को कर्ज करने का मतलब है कि आप शैतान की प्रेज कर रहे हो। क्या शैतान बड़ा चालाक है? आप ये बताना चाह रहे हो कि खुदा शैतान के आगे कुछ नहीं है? नो। ये वो टाइम है जब ब्राइड यहाँ पे नहीं है, ये वो टाइम है जब इजरायलियों को मैसेज प्रीच हो रहा है, ये वो टाइम है जब वो नीचे उतर के आता है और देदारी होता है, तब उसे आता कुंड की कुंजी। यस सिस्टर। फिर केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए हाँ, जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। ये परमेश्वर की मोहर क्या है? यस, दैट इज कॉल्ड सीलिंग ऑफ होली गोस्ट। मतलब शैतान आपके पास बिना परमेश्वर की मर्जी के नहीं आ सकता ब्रदर, बिकॉज यू हैव दैट सीलिंग। और अगर वो सीलिंग है ना, तो शैतान उस सीलिंग को दूर से देख लेता है, इसलिए कहता है भाई इनके पास नहीं। इसीलिए आप हमेशा बचे रहते हो। जो भी बीमारियां आपके पास हैं या थी वो पहले से आई हैं, लेकिन जब आप प्रभु में आ गए तो आप चंगे हो। आपको वो बीमारी के लिए परमेश्वर की महिमा करनी है कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। कब? ठीक है, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जिस दिन मैं प्रभु में आया, अब प्रभु में बीमारी थोड़ी ना हो सकती है। मसीह बीमार था, मसीह ने तो अपनी हमारी बीमारियां अपने ऊपर ली। आप समझ रहे बात को? मसीह में कोई भी रोगी नहीं होता, इसलिए पतरस कहता है उसके कोड़े खाने से तुम ऑलरेडी चंगे हो चुके। इसलिए अपने आप को रोगी बोलो भी मत, बोलो आई एम हेल्दी, बोलो आई एम हेल्दी। इसीलिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि जब भी शैतान आपके पास लेके आएगा ना किसी रोग को, तो कैसे लाता है वो सिम्टम्स लाता है। पहले उसके चिन्ह लेकर के आएगा कि आपको लगे यार लगता मुझे डायबिटीज हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे को ना ये चिन्ह हो रहे हैं डायबिटीज के। लगता मुझे ये हो गया क्योंकि मुझे ना ये चिन्ह हो रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो आपके पास ना एक 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 बंदे को भेज रहा है जो कि डिलीवरी बॉय है, और वो डिलीवरी बॉय आपके घर की बेल बजा के कहता है सर ये पैकेज है आपके लिए आया। आप पैकेज खोलते हो, आप देखते हो आपने तो पैकेज नहीं मंगाया हो, तो आप कहते हो नहीं मैंने तो नहीं मंगाया। वो कहता नहीं नहीं आप ही का है, देखो नाम लिखा है। तो आप कहते नहीं मेरा नहीं है। वो कहता नहीं नहीं आपका नाम लिखा है, वो कोई और नहीं है, शैतान है। और जो पैकेज वो आपके पास लेके आया वो बीमारी है। लेकिन अगर आप उसको नहीं लोगे, अगर आप उसका इनकार उसी वक्त कर दोगे, तो भैया कोई भी सिम्टमों को कुछ आपको नहीं कर सकता। आप उससे बोलोगे जबकि मेरा नहीं है, और आप अपना दरवाजा बंद कर दोगे, आप जाओ मैंने नहीं ऑर्डर किया, मैं नहीं लेता। आमेन। दैट इज द वे सैटन वर्क्स। इसी तरीके से वो काम करता है कि वो बड़ी समझदारी, समझदारी तो नहीं कहूंगा, बड़ी चालाकी से आपके पास चीजें भेजता है। और हम क्या करते हैं, लगता है मेरे को ये हो रहा है, मैं टेस्ट करा लेता हूं। बस टेस्ट कराने का मतलब क्या होता है, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। एजेंट कौन है उसका मालूम है आपको? डॉक्टर। अरे आपने तो सिर्फ डायबिटीज का टेस्ट कराया था, आपको तो 4 चीजें और हैं, कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ है, फलाना इतना, हार्ट इतना, और ये इतना, और आपका यूरिक एसिड और ये। और कौन डराएगा? डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उसने अपने फार्मिकिया से तुझे बहका रखा था आज तक। आमीन। आप में डर कैसे पैदा होगा? मौत का डर जब आपको, अच्छा अगर शुगर हो गई तो मेरी किडनी फेल, मेरा हार्ट फेल, मेरी आंखें वीक, मेरा फलाना ये, मेरा ढिमकाना ये, है कि नहीं? तो वो क्या डर है? मौत का। ब्रदर लो ही मत, लो ही मत, वो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। आप हेल्दी हो, आप हेल्दी नहीं हो, आप प्रभु में हो। तो प्रभु में हो तो हेल्दी हो। कोई चेला हार्ट अटैक से मरा है? कोई शुगर से मरा है? कोई भी चेला मरा शुगर से? नो, कोई नहीं मरा। हम लेते हैं तो मरते हैं। हम विश्वास करते हैं शैतान की बात पर, इसलिए हम मरते हैं। हमें विश्वास ही नहीं करना है।
आमेन। तो कोई भी चीज आपके पास नहीं आ सकती, ये प्रिविलेज है आपके पास, ये आपकी प्रिविलेज है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप वचन से बाहर नहीं जाओगे, कहता है वचन, जो बाड़ा तोड़े सर्प उसे डसेगा। पढ़ा है आपने? हैं? सबोपदेशक 10 अध्याय निकालिए, क्या लिखा है? सबोपदेशक 10 अध्याय और उसकी, हाँ जी, 8 वर्ष है। पढ़िए जी सिस्टर जी, क्या लिखा है? जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा। वही उसमें गिरेगा। अगर मैं किसी के लिए गड्ढा खोदूंगा ना, तो उसमें वो नहीं गिरेगा, मैं गिरूंगा। इसलिए मुझे किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना है, बल्कि अगर कहीं गड्ढा खोदा हुआ है और मेरा दुश्मन जा रहा है, तो मेरे को उसको बताना है कि आगे गड्ढा है, तब खुदा मुझे ब्लेस करेगा। आमीन। और दूसरी चीज, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। भैया जो बाड़ा तोड़ेगा उसी को सर्प डसेगा। इसलिए मैंने आपको बोला है कि बाड़ा मत तोड़ा करो, बाड़ा मत तोड़ो, क्योंकि हम बाड़ा खुद तोड़ते हैं। तो जब हम बाड़ा तोड़ेंगे तो सर्प हमें डसेगा, और जब सर्प डसेगा तो जहर भी होगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आपको? बाड़ा क्या चीज तोड़ती है? आपका क्रोध, आपकी नाफरमानी। जब आप वचन से नाफरमानी करते हो तो बाड़ा तोड़ती है। जब आप इस वचन में बंधे रहते हो तो वचन के बाड़े में बंधे हो। बाड़ा मैं कब तोड़ता हूं? जब मैं वचन से अलग हटने की कोशिश करता हूं, अपनी बुद्धि लगा के वो करना चाहता हूं जो संसार मुझसे करवाना चाहता है। इसलिए कहता है संसार और संसार की बातें नाश होती हैं, और जो संसार पर विश्वास रखता है, जो संसार का दोस्त है, वो परमेश्वर का बैरी है। आमीन। जो संसार का दोष है वो परमेश्वर का बैरी है, क्योंकि हमारे पास सांसारिक शिक्षा नहीं है, वो आसमानी शिक्षा है, ये हेवनली है। आमीन। तो इसलिए बाड़ा मत तोड़िए, आप खुद ही बाड़ा तोड़ेंगे तभी वो एंटर होगा और आपको डस लेगा। आमीन। और जब वो आपको डस लेगा, फिर आपको जरूरत पड़ेगी क्योर की। लेकिन आपको पता है हम में और बाकियों में फर्क क्या है? आप और मैं क्या है? भेड़ें हैं। और भेड़ को जब सांप डसता है तो क्या होता है? क्या भेड़ मरती है? नहीं, भेड़ के खून में एंटीडोट होता है, वो नहीं मरती। वो एंटीडोट आपके खून में कहां से आया? वो मसीह का लहू। क्या आप बीमार तो होते हो, लेकिन आप मरते नहीं। आपको झटका तो लगता है, लेकिन आप मरते नहीं हो। भेड़ एक आध दिन के लिए बीमार होगी, बट वो मरेगी नहीं। उस मसीह के लहू में इतनी ताकत है। आमीन। ये छाप आप पर यूं ही नहीं दी गई, यूं ही आपको नहीं कहा गया कि तुम छाप ले लो। यूं ही मसीह ने आप पर छाप नहीं लगाई। पवित्र आत्मा की छाप का मतलब होता है कि खुदा ने आपके साथ एक वाचा बांध ली, और वो वाचा क्या है? कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, तुम मेरी संतान हो, तुम्हें संतान होने का अधिकार दिया गया है। यूहन्ना 1:10 अध्याय, कि जितनों ने उस पर अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, मतलब और नाम को ग्रहण किया, मतलब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना और ग्रहण करने का मतलब होता है आपने उस वचन को सुनकर उस नाम से बपतिस्मा लिया, उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। कैसे? छाप लगा के। बिना छाप के आपके पास कोई अधिकार नहीं है, और वो छाप आपके यहां लगी हुई, माथे पर लगी है आपके, है। इसलिए कोविड पूरी दुनिया में छाया हुआ था, हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो छाप थी। तो कोविड कैसे आ जाए? सब लोग हमें कह रहे हैं आप आते हो, आपके साथ कोविड। मैंने कहा नहीं आएगा, मुझसे कोविड नहीं होगा आपको, बस आप बाहर से कहीं से ले आओ, मुझसे नहीं हो। क्या आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो? मैंने कहा तुझे कैसे समझाऊं, तुझे मैं कैसे समझाऊं कि अनॉइंटिंग जब है ऊपर, जब खुदा ने अपनी छाप लगा रखी है, तो वो पूरी बॉडी को कवर करके रखे हुए। मैं तेरे पास कुछ भी गलत नहीं लेके आ सकता। मैं सिर्फ एक चीज तेरे पास ला सकता हूं, और वो है ब्लेसिंग और उद्धार। इसीलिए ब्लेसिंग जो है वो क्या है? माफी। जब वो कहता है इब्राहिम में सारे युग, सारी जातियां आशीष पाएंगी,
तो ब्रदर वो आशीष इज क्राइस्ट। वो आशीष क्या है? मसीह का वो बलिदान जो विश्वास से हमें मिला है सारी जातियों में। अब्राहम की आशीष हमें कैसे मिल गई? क्योंकि उसको वंश दिया गया था, वो वंश मसीह है। तो वो मसीह जब हमें मिलता है तो अब अब्राहम की आशीष का भागी हो जाते हैं। आमीन। और हम पर एक छाप लग जाती है, और जब हम पर एक छाप लगती है ना, तो उसके बाद हम शरीर के चलाए नहीं चलते। हम किसके चलाए चलते हैं? आत्मा के। इसलिए बाइबल कहती है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं ना, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। शरीर के अनुसार नहीं चलते आप इस वचन के अनुसार चलते हो। क्यों? क्योंकि इस वचन में जो यीशु मसीह ने बातें करी वो आत्मा भी है और जीवन भी है। तो आप कहोगे यीशु मसीह ने सिर्फ न्यू टेस्टमेंट में बात करी है, ओल्ड टेस्टमेंट में कब करी? तो यीशु मसीह से इजराइलियों ने पूछा कि तू कौन है? कहता वही हूं जो आदि से तुमसे कहता आया हूं। आदि में तो तू था ही नहीं, तो आदि से तू कैसा कहता है? यस ब्रदर, ही वॉज देयर। हर एक प्रॉफिट में मसीह था। नहीं पता? हर एक प्रॉफिट में मसीह था। यस। खुदा ने चाहा कि खुदा अब्राहम में रेस्ट करे, तो अब्राहम गलतियां कर गया। एक जगह एक बेटा अलग पैदा कर दिया और दूसरी जगह कह दिया कि मेरी बहन है। खुदा ने कहा चलो आगे चलते। मूसा में रेस्ट करूं, तो मूसा भाई साहब बाहर निकले, और जब इजरायली ज्यादा कुड़कुड़ाने लगे तो मूसा ने खुंदक में आके धाड़ धाड़ 2 बार मार दी उस पर छड़ी। खुदा ने कहा तू भी आ जा। यहोशू में रेस्ट करता हूं चलो, तो यहोशू भाई साहब ने क्या किया? जब उसके पास फिलिस्तीया आए तो उसने कहा खुदा से क्या पूछना, खुदा ने तो बोल ही दिया तुम मैं तेरे साथ हूं, मेरे को इतना खुदा से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है हम तुमसे वाचा बांधते हैं। अगले दिन गए तो वही लोग थे। कह रहा यार तुमने झूठ क्यों बोला? और वही आज उनकी मौत का कारण हुए हैं। वही मौत का कारण हुए हैं जिन्होंने उस टाइम पे उनके साथ वाचा धोखे से बांधी थी। गलती क्या थी? खुदा से नहीं पूछा। खुदा ने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे चल लेते हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। आमीन। शिमशोन के पास जाते हैं, जिसके भी पास गया उसने कुछ ना कुछ किया। दाऊद से तो बहुत ही खुश था। खुदा ने कहा ये मेरे मन का सा, इसके तो मैं अंदर रहूंगा। लेकिन ब्रदर दाऊद ने भी गलती कर दी। कहता है हित्ती उरिया की पत्नी को छोड़, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, एब्सोल्युटली क्लीन, लेकिन एक गलती उसने करी। तो खुदा को रेस्ट चाहिए था ब्रदर। वो रेस्ट खुदा को कहां मिला? मसीह में। इसीलिए जैसे ही बैप्टिज्म लेके ऊपर आया, कहता ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि ये जो पिछले 30 साल इसने गुजारे ना इस शरीर में, इसके मन में कोई भी गलत बात नहीं है। इसलिए यूहन्ना कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर उसको बचाता है और उस दुष्ट से बचा करके रखता है। आमीन। तो क्यों वो यीशु मसीह को कहता है कि 30 साल बचपन से और 30 साल की उम्र तक उसके मन में कभी पाप नहीं आया, कभी भी नहीं आया। आमीन। उसने कभी सोच विचार में भी पाप नहीं किया। उसको एक ही धुन रहती थी कि पिता का काम, पिता का काम, पिता का काम। क्या तुम्हें नहीं पता मुझे पिता के घर में होना है? He was waiting for that day। वो उस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब मुझे आत्मा मिले, कब पिता मुझे तैयार करे और कब मैं जाके उसका काम करूं। जैसे ही वो दिन आया, पिता कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं। जिससे नहीं, जिसमें। इंग्लिश ट्रांसलेशन जब आप पढ़ोगे तो इन हूम है। ये डिनोमिनेशंस ने आपको झूठ बोला है। इसलिए पवित्र आत्मा होना जरूरी है कि इधर ट्रांसलेशन मिस्टेक हो तो उधर जाओ, उधर ट्रांसलेशन मिस्टेक हो तो इधर, वो आत्मा ही बताएगा आपको और कोई नहीं बता सकता। इन हुम, खुदा को मसीह इतना पसंद आया कि उसने 30 साल तक अपने आप को प्रिजर्व करके रखा, कि उसने बोला इसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं। और अब मसीह को दुल्हन बहुत पसंद आई, और वो जो ऊपर जाएंगे तो वो यही कहेगा हे मेरे पिता, ये मेरी दुल्हन है, इसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इनको सील किया। वो सीलिंग जो है ना, वो आपका एडवोकेट है ब्रदर। जब कभी आप और मैं गलती करते हैं तो हमें खुदा के प्रकोप से कौन बचाता है? क्योंकि आपको पता है शैतान हर वक्त दोष लगाता है आपको। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो जो हमारे भाइयों पर दोष लगाता था, जो स्वर्ग में रहते हैं, वो नीचे गिरा दिया गया।
हमारे भाइयों पर हमेशा दोष लगाता रहता था, वो नीचे गिरा दिया गया, क्योंकि उसका काम क्या है, वो खड़े होकर परमेश्वर के सामने, आप सामने मतलब परमेश्वर स्वर्ग में तो वो जा ही नहीं सकता, ही कैन नॉट, बट वो दोष लगाता रहता है, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। जब आप और मैं कोई भी गलती करते हैं, वो हम पर दोष लगाता है ना, तब एडवोकेट, एडवोकेट कौन है? वही होली गोस्ट, वही छाप, वही आपका एडवोकेट है। तब वो मसीह के जब वो खुदा के सामने खड़े होकर कहता है ये मेरा खून खरीदा है, अच्छा चलो ठीक, मारना तो पड़ेगा, लेकिन क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूं उसको मारता और ताड़ना देता हूं और उलाना भी देता हूं, तो वो क्या करता है? नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा, जैसे बच्चों के मारते हैं, नहीं सुधरेगा तो, और हमें वो मार भी लगती है। यस, एवरी न्यू बर्थ इज अ मेस माय ब्रदर। हर एक जन्म, न्यू बर्थ नहीं, हर एक जन्म जो है वो एक मेस है कि नहीं? कैसा मेस है? गंदा होता है। हर एक जो बर्थ है वो डेथ के बाद ही आता है। कोई भी स्त्री जब किसी बच्चे को जन्म देती है, वो उसके लिए भी नया जन्म होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्त्रियां उस जन्म में मर भी जाती है जन्म देते टाइम, या बच्चा भी मर सकता है। आमीन। लेकिन क्या है, हर एक जन्म मृत्यु के बाद ही आता है। तो अगर यीशु मसीह निकोदेमुस को यूं कहता है कि जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे, तो इसका मतलब है तुझे पहले इस संसार के लिए मरना पड़ेगा, तब तू जल और आत्मा से जन्म सकता है, मरना नहीं। और वो कोई आसान बात नहीं होती, इट्स अ मेस। यीशु मसीह कहता है मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश है। यीशु मसीह कहता है कि पत्रियों में लिखा है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आमीन। पत्रियों में लिखा है। पौलुस कहता है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आमीन। तो आप जब पैदा हुए तो किससे पैदा हुए आप? मांस और लहू। और ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो मुझे वो मांस और लहू उतारने के लिए और उस आत्मा को पहनने के लिए क्या मैस नहीं होगा? मैस होगा ब्रदर। क्या रोना नहीं आएगा? रोना आएगा ब्रदर। हमें क्या लगता है कि हम बड़ी आसानी से ऐसे ही चले जाएंगे? नहीं ब्रदर, नो। अगर आप इतनी आसानी से चले गए तो फिर इसका मतलब खुदा की राह पर चलना बहुत इजी है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। याकूब की पत्री एक बार फिर निकालते हैं, देखते क्या लिखा है वहां, बस उसके बाद हम खत्म करेंगे। पहला अध्याय और उसकी 12 आयत। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, और क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जी, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रभु ने ऑलरेडी हमारे साथ प्रतिज्ञा कर दी है कि भाई तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुम जो भी पार होगे ना, पार निकल के तुम्हें जीवन का मुकुट दिया जाएगा। आमीन। लेकिन परीक्षा जब होती है तो सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि हमारे हाथ पर चलने लग जाते हैं। हमें लगता है कि यार हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? धीरज से बैठ जा। जब तुझे पता है ना टेस्ट है, तो धीरज से बैठ, इसको निकलने दे, तुझे परमेश्वर एक ताज देगा। आमीन। और सिस्टर, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। जी, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। हाँ जी। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो मतलब आपकी अगर कोई परीक्षा हो रही है तो वो क्यों हो रही है? बताओ मुझे आप, इससे आप क्या समझे? जब आपकी परीक्षा हो रही है तो वो आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग हो रही है। क्या आप डिजायर रखते हो? आमीन। तो वो डिजायर पूरी जब आप करना चाहते हो, आमीन, जो कि शरीर की अभिलाषा है, उसको जब आप पूरा करना चाहते हो तो आप एक टेस्ट में पड़ जाते हो।
क्योंकि आत्मा कहती है नहीं करनी, शरीर कहता करनी है। आमीन। तो अगर आप शरीर की सुनते हो तो क्या होता है, फिर आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हो। अभिलाषा तब गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और पाप का फल मृत्यु होता है। लेकिन अगर आप उस टेस्ट में पास हो गए, आपने शरीर की नहीं सुनी, आत्मा की सुनी, और आप धीरज धर के बैठ गए, तो इसका मतलब है कि आपको वो मुकुट दिया जाएगा। आप उस मुकुट के अधिकारी हो। और खुदा वो टेस्ट क्यों ले रहा है? बिकॉज वो चाहता है कि आप अपनी अभिलाषा पे जीत पाओ। अपनी शरीर की क्रियाओं को आत्मा से मारो, खुदा ये चाहता है, और उसको आप पर भरोसा है कि आप ये कर सकते हो, इसलिए तो उसने आपको चुना है ना। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते ब्रदर, लेकिन ओवरकम हमें हमेशा होना है, जो जय पाए। इस चीज को आपने हमेशा याद रखना, क्या? जो जय पाए। एक जगह और चलते हैं, फिर खत्म करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। पहला पत्रस 2 अध्याय। यस सिस्टर, 2 अध्याय उसकी 18 है। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नर्म हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। क्योंकि यदि कुटिल वो हो जो तुम्हारे को सैलरी नहीं देते, तुम्हें कम सैलरी देते हैं, तुम्हें टाइम पे सैलरी नहीं देते, उनके भी तुम अधीन रहो। हाँ जी। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता वे कलेश सहता है, तो यह सुहावना है। ये सुहावना है। और लोग जब आपको देखें कहेंगे तू बावला है, तू बेवकूफ है, नौकरी छोड़, दूसरी जगह ढूंढ। इसलिए सीलिंग ऑफ होली गोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमेशा दुनिया से आपको अलग चीज सिखाती है। वो आपको क्या सिखाती है कि आप विश्वास करो किस पर? परमेश्वर पर। और आप को ये नहीं सिखाती कि आप और अपने टैलेंट पर विश्वास। तू तो ना टैलेंट रहता, तेरे को तो कहीं भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बेकार के लिए धक्के खा रहा तू, हट। नो। आमेन। यस, थोड़ा सा आगे और चल। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? कौन सी बड़ाई की बात है? सभी करते हैं कि यार मैंने गलती करी थी, मैं भुगत रहा हूं। फिर पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। क्या बात कर रहे हो? अगर मैं कह रहा हूं भाई तुम्हारे साथ तो वही सीन है, भलाई कर और जूते खा, नेकी कर और जूते खा, है ना, तो मैं तुम्हारे साथ अब ऐसा वास्ता रखूंगा ही। लेकिन कह रही है बाइबल कि अगर तू ये काम करता है, भलाई करके दुख उठाता है और घूसे खाता है, तो ये खुदा को भाता है। अब आप वो काम करोगे जो खुदा को भाता है, या वो काम करोगे जो दुनिया को भाता है? क्या काम करोगे? कि मैंने भैया उनके साथ बड़ी भलाई करी, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे साथ बुरा ही किया। लेकिन परमेश्वर को ये अच्छा लगता है भाई, जो उसका बेटा है उसके साथ वो ये करे, ही लाइक्स इट। तभी तो वो बताता है कि मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं प्रसन्न हूं। सिस्टर जी, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्या बात कर रहे हो? हमने तो सोचा कि हम इसलिए बुलाए गए, हमारे दुख दूर हो जाए, हमें पैसे मिल जाए, हमें सब मिल जाए, हम स्वर्ग चले जाए। पहले जमीन तो भोग लो ब्रदर। स्वर्ग जाने के लिए यू मस्ट गो थ्रू गेत्सेमनी। और वो जो रास्ता है ना, गत्समनी से लेकर के और कलवरी तक का, वो आपको झेलना है भाई, वो आपको झेलना है। फिजिकली वो सब कुछ झेल चुका है, ये मेंटल है सारा, ये सब मेंटल है। आमीन। और खुदा को ये भाता है, खुदा को बहुत पसंद है ये, तुम इसीलिए बुलाए गए हो। क्या बात करता है खुदा, हमने तो सोचा तूने हमें इसलिए बुलाया कि हमारा उद्धार करे, हमारे दुख दर्द दूर करे, हमें अच्छा खाना दे, हमें नौकरी दे, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया, मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम नेकी करो और जूते खाओ। जी, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। क्या दे गया? आदर्श। बोले तो इंग्लिश में क्या लिखा? एग्जाम्पल। ब्रदर,
एग्जाम्पल, कोई भी पास्टर अगर एग्जाम्पल ना रखे, कोई भी लीडर अगर एग्जाम्पल ना रखे, तो आप समझ सकते हो कि वो लीडर झूठा है, वो पास्टर झूठा है। एग्जाम्पल रखना है। मेरा सच्चा चरवाहा मसीह है, अगर मैं उसके अनुसार नहीं चलता हूं, मैं झूठा हूं। आमीन। तो मसीह तुम्हारे लिए क्या दे गया है? आदर्श, एग्जाम्पल आपके और मेरे लिए दे गया है। हमें उसी के पद चिन्हों पर चलना है, और जब हम उसके पद चिन्हों पर चलेंगे तो वहां गतसमनी भी आएगी। जब हम उसके पद चिन्हों पर चलेंगे ना, तो वहां पे क्रूस भी आएगा। जब हम उसके पद चिन्हों पर चलेंगे ना, तो हमारे क्रूस उठा के जब चल रहे होंगे तो कोड़े भी पड़ेंगे, सब कुछ होगा। मेंटल टॉर्चर बहुत ज्यादा होगा। जब हम चलेंगे ना, तो वहां बिट्रेयल भी होगा, और जिसे कोई जानता भी नहीं है कि यार वो धोखा दे गया, यार हो ही नहीं सकता था कि वो धोखा आपको दे, वो तो बड़ा करीब आपके साथ बिल्कुल यहूदा भी था, इसलिए चेलों को पता ही नहीं लगा कि वो कौन है एंड तक। आमीन। जी सिस्टर जी। कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हाँ। ना तो उसने पाप किया, हाँ। और ना उसके मुंह से छल की कोई बात। हमारे मुंह से तो छल की बात निकलती है और हम पाप भी करते हैं, बट फिर भी जब हमारे साथ कोई बुरा करता है ना, हम रिबेल कर जाते हैं। हम परमेश्वर के सामने खड़े कहते हैं, देख रहा तू क्या कर रहा है मेरे साथ? कहते नहीं नहीं, तुम बुलाए किस लिए गए हो पहले जानो। दैट इज वाई यू नीड होली घोस्ट, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप वो नहीं कर सकते जो वहां पे लिखा हुआ है। आप कर ही नहीं सकते वो। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर होगा तभी आप धीरज धरोगे, बर्दाश्त करोगे कि छोड़ यार। लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं होना, आप कहोगे भाई साडा हक ऐथे रख। आमीन। है ना ब्रदर? हक की लड़ाई है ना हमारी, ये मेरा हक है। क्रिश्चियंस का कोई हक नहीं होता। क्रिश्चियन जो है वो भेड़ों की तरह होते हैं, और भेड़ों का सबसे प्यारा हक, जो उनकी जो ग्लोरी होती है, वो उनका ऊन होता है, वही कुतर लिया जाता है दूसरों के लिए, ताकि आप और मैं गर्म रहें। तो क्रिश्चियंस का खुद कोई अधिकार नहीं है, नो राइट्स। इसलिए यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे आना चाहे वो पहले अपने राइट्स का, मतलब खुद ही, जो मेरा हक है ये, मैं कहता अपनी खुदी का पहले इनकार कर दो फिर आना। अगर अपनी खुदी का इनकार कर सकते हो तो ठीक है, क्योंकि मेरे पीछे आओगे तो हो सकता है कोई छोटा तुम्हें डांटे भी, तो जब डांटे तो तुम यूं कहना हाउ डेयर यू, तो यू आर नॉट क्वालिफाइड। आमीन। कि आपकी क्वालिफिकेशन वैसे नहीं कि आप मेरे पीछे आओ, आपको सबसे पहले अपने आप को नील करना है, तब आप आओगे। यस सिस्टर। फिर वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हाँ जी। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। हमारा तो बस चलना, प्रभु में आ गया हूं इसलिए बस चुप हूं। अगर मैं प्रभु में नहीं होता ना, जा चले जा यार, चले जा, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे खुदा ने हाथ बांध रखे हैं, चला जाए यहां से। ब्रदर आपने ऑलरेडी कर दिया, जब आपने बोला ना खुदा ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, तो आपने कर दिया, क्योंकि बाइबल अब स्पिरिचुअल है, पहले फिजिकल होती थी। तो जब आप उसको यूं कर रहे हो, जा चले जा, मेरे हाथ बांध रखे किसी ने, तो आप उसे धमकी दे रहे हो क्या तू नहीं जानता, है ना? यस। इसलिए जब आप रोड पे चलो ना और कोई ऐसे करे, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि रोड इज फुल ऑफ इडियट्स। और अगर आप समझदार हो, आप रास्ते में चल रहे हो, तो हर कुत्ते को जो आप पर भौंकता है आप उसे रुक के मारोगे नहीं, भौंक कैसे रहा है, भौंक कैसे रहा है, आप लेट हो जाओगे। आपको मंजिल पे पहुंचना है। सो क्वाइट। यस सिस्टर। फिर पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हाँ, आपका सच्चा न्याय कौन है? परमेश्वर। आप ये भी नहीं कह सकते ये न्याय तेरे हाथ में सौंपता हूं, नो नो नो। सच्चे न्याय के हाथ में सौंपने का मतलब होता है क्वाइट, आप चुप रहो, बर्दाश्त करो भाई, आप इसलिए उस पृथ्वी पर हो। आपको बर्दाश्त कैसे आएगी? शैतान आपको उकसाना चाहता है, वो चाहता है कि आप बाड़ा तोड़ो ताकि वो आपको डसे। आमीन। उस बाड़े को तोड़े मत, उसको इतना परेशान कर दो कि वो कहे भाई अब ये नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता, और वो छोड़ के आपको चला जाए कुछ समय के लिए। ये मत सोचना कि वो वापस नहीं आएगा। इसलिए कहता है बी विजिलेंट, सावधान रहो, जागते रहो। शैतान फाड़ खाने वाले शेर की नाई घूम रहा है, चले जाएगा फिर वापस आएगा थोड़े टाइम के बाद अटैक करना। फिर सिस्टर जी, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। आमीन। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए,
क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, हाँ, पर अब अपने प्राणों के बस रखवाले। बस बस। और अध्यक्ष यीशु के पास आ गए हो। आमीन। बाइबल बंद मत करो, एक आयत और पढ़वानी है मेरे को आपको। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसकी 14 आयत, बस ये आयत पढ़ के आप खत्म कर दो। आमीन। क्या लिखा है सिस्टर? फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, हाँ, तो तुम धन्य हो। तुम धन्य हो, यू आर ब्लेसेड। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो मसीह के नाम के लिए आपकी निंदा होनी चाहिए। और क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। विच मीन्स अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर है तो आपकी निंदा की जाएगी ब्रदर, और तभी आप ब्लेसेड हो। आमीन। तुम पर छाया करता है। और क्या लिखा है? तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। हाँ। पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। जो आपके साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि आपका न्याय किया जाए, क्योंकि भाई जो आपने किया है वो भुगतोगे ना। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो कुछ बोता है इंसान उसे ही काटना है। तो आपका न्याय यही होगा, सो दैट आप स्वर्ग में जाओ तो शैतान आप पे दोष ना लगाए। आप यहाँ पे कौड़ी कौड़ी भर के जाओ। आमीन। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, हाँ, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। बस 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 सिस्टर, जो नहीं मानते उनका क्या होगा जब विश्वासी कठिनता से प्रवेश करेगा। लिखा है ना नीचे, यदि विश्वासी और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, हाँ, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। बस जी। और यहाँ सारे के सारे विश्वासी क्या सोचते हैं कि हम रैप्चर में जाएंगे, हम रैप्चर में जाएंगे। कहता है वो कठिनाई से उद्धार पाएगा, मींस रैप्चर का भागी होगा। और हमको लगता है हम ये काम जो छोटे मोटे 2-4 कर देते हैं, इनके बाद हम रैप्चर में जाने के काबिल हैं। नो, धर्मी व्यक्ति कठिनता से जाएगा पता, क्योंकि ये जो पत्रस ने लिखा हुआ है ना, ये बहुत मुश्किल है करना। कि जब आपकी बेइज्जती हो, जब आप दुख उठाओ, तो आप ये समझ लो कि इसलिए दुख उठा रहे हो क्योंकि छाप लगी। फिजिकली शैतान आपको नहीं छू सकता, फिजिकली वो आपको नहीं छू सकता, बिकॉज छाप लगी है। अभी आपने देखा कि उनको नहीं छूना है जिन पर मोहर लगी है, फिजिकली नहीं छू सकता, लेकिन मेंटली आपको परेशान कर देगा। इतना परेशान करेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप अब अपना ये जीवन, बस प्रभु क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया। आमीन। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना पवित्र आत्मा पाने के बाद में अन्य भाषा, ये एक रूप है पवित्र आत्मा का, ये एक पार्ट है कि पवित्र आत्मा जब आपको मिलेगा तो आप क्या करोगे। इस वचन में ढूंढो, इसको पढ़ो, क्योंकि जिसके पास पवित्र आत्मा होगा इस वचन में ही जाएगा। और वो बिना यीशु मसीह के बपतिस्मे के आपको पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता। अगर आप इस बाइबल से मुझे प्रूफ करके दिखा दोगे कि मिल सकता है तो ठीक है, वरना जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया उन्हीं को पवित्र आत्मा का दान मिला है, उसके अलावा किसी को नहीं मिला। कोई डिनोमिनेशन नहीं दे सकती, कोई होली क्या बोलते हैं आपको, क्या देते हैं, यूकरिस्ट का पार्ट एंड पार्शल होके आप नहीं ले सकते। आप किसी भी चीज का पार्ट एंड पार्शल होके नहीं ले सकते। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। यहां से आगे हम बुधवार को चलेंगे। दुआओं में याद रखें कि प्रभु अपनी आत्मा की बातें अपनी आत्मा की अगुवाई में ही लेके चले, क्योंकि ब्रदर बहुत कठिन होता है पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बोलना। क्योंकि कोई भी बात आप मनुष्य के पुत्र के विषय में अगर गलत कर दो तो माफ कर दी जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में कुछ भी गलत किया तो माफ नहीं किया जाएगा। तो मुझे भी प्रार्थनाओं में आप याद रखें। आमीन। कि प्रभु अपना आत्मा बनाए रखे ताकि उसकी आत्मा की बातें आत्मिक बातों में मिला के ही बोली जाए आत्मा के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष और बरकतें हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। हम तेरे चरणों में हैं और अपना सर्वांग तेरी वेदी पे समर्पित करते हैं। इस वक्त में मेरे खुदावन तू हमारा मददगार हो, और जो कुछ भी तूने आज हमें सिखाया प्रभु,
वो हमारे हृदय की पट्टियों पे लिख जाए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, होने दे कि मेरे प्रभु जी तेरे अनुग्रह से तेरी आत्मिक बातों को हम जानकर तेरी आत्मा में बढ़ते जाएं प्रभु, और हर एक को डिसेप्शन से बचे प्रभु जो इस पृथ्वी पर चल रहा है, आने वाला है प्रभु। खुदावन होने दे कि मेरे प्रभु तेरी आत्मा की सीलिंग हमें प्रोटेक्ट करके रखे प्रभु। माथे का मतलब है कि हमारी समझ प्रभु जी तेरी आत्मा से ही हम चीजें समझे, सोचे मेरे प्रभु जी, और मेरे खुदावंद अपने जीवन को तेरे वचन के मुताबिक चलाए प्रभु। हर एक आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो बाद में सुनेंगे उन्हें ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर, तेरी अनुग्रह की दृष्टि रहे, ताकि वो लोग भी तेरी आत्मा के द्वारा मेरे खुदावंद तेरे वचन की बातों को समझें, उस रेवलेशन को जाने, उस पर विश्वास करें, अपने वचन को तेरे, अपने जीवन को तेरे वचन के साथ लाइन अप करें मेरे प्रभु जी, डीप रूटेड हो वचन में प्रभु, और तेरी आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाएं। तेरे अनंत के भागी हो, तेरे उद्धार के भागी, तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ मेरे खुदावंद। इन सब सुनने वालों को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, और खुदावंद अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, बल्कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मोस्ट प्रेशियस नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करता हूँ। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।